अस्सलाम वालेकुम गाइस। ऑनलाइन की अगर बात करें ना, ऑनलाइन एजुकेशन की और ख़ास तौर पे सीए में, तो ये कहा जाता है कि ऑनलाइन बहुत बोरिंग है, किस तरह से मैनेज होगा। और ये मेरे भी क्वेश्चंस हैं, अगर बात की जाए ना कि एक एक घंटे का कंप्लीट लेक्चर है तो वो किस तरह से लिया जाए। तो अभी एक्चुअली देखा जाए तो रिसेंटली नियर पेयर के 2 सर्टिफिकेट्स आए हैं, टैक्सेशन में भी और एक और बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में भी। तो आज मिस्टर बाबर अकरम जो कि नियर पेयर के पे इंस्ट्रक्टर हैं, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में FAR 1 पे। तो हम इनसे बात करेंगे कि एक्चुअली क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है nearpeer.org, क्योंकि टीचर का पर्सपेक्टिव भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाबर अकरम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सर बेसिकली अगर आप बात कर रहे हो कि ऑनलाइन की, यानी ऑनलाइन एक बोरिंग है, मैं मानता हूँ बोरिंग है। लेकिन अगर आपका टीचर जो है डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स की तरफ जा रहा हो, डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स मीन्स उसे एक प्रॉपर स्टूडियो अरेंज हो, स्क्रिप्टेड हो और टू दी पॉइंट, यानी पहले उसने पॉइंट्स नोट किए हो, उसमें प्रॉपर वर्किंग की हो, तो वो एक अच्छा कंटेंट बना के जो है अपने स्टूडेंट्स को दे सकता है। अगर आप देख रहे हो जो हमारा ऑनलाइन वाला एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 1 घंटे के लेक्चर, 2 घंटे के लेक्चर, वो ऑनलाइन के लिए नहीं है सूटेबल। वो फिजिकल में भी इवन सूटेबल नहीं होता। कि हमारे, अगर आप साइंस के मुताबिक देख रहे हो, मैं उससे सर्च काफी कर रहा होता हूँ कि यानी हमारी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो 5 to 7 मिनट्स है मैक्सिमम। इसके ऑलराइट। बाद जो है आपकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब इसको या देखते हुए हमने अपने लेक्चर जो है वो डिजाइन किए, यानी प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी उसमें टीचर की बकायदा वीडियो शक्ल नजर आ रही होती है कि यानी अगर देखें मैं किसी चीज को कोई समझाना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट को, तो 70% मेरी वॉइस से जो है अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहा होगा और 30% मेरे बॉडी एक्सप्रेशन से जो है वो अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहा होगा। राइट। तो जो है हमने एक डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स रखी, जिसमें प्रॉपर जो है वीडियो लेक्चर्स हैं, यानी टीचर की वीडियो आ रही है, और वीडियो क्वालिटी को हमने मद्देनजर रखा। यानी स्टूडेंट अगर मोबाइल पे भी पढ़ रहा है तो उससे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्लाइड, मेरी वीडियो और मेरी जो है फेस एक्सप्रेशन, वो बाकायदा उसे क्लियर नजर आ रहे हो। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने डिजाइन किए। और सेकेंडली जो है हमने इसमें बिट साइज जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको लॉन्च किया, कि यानी एक छोटे से टाइम में हम बहुत सारी चीजें जो है बच्चे को दे पा रहे हो। यानी एक हमारी जो 5 मिनट 7 मिनट्स की वीडियो है, उसमें एक पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर हो पा रहा हो। क्योंकि इससे अगर आप लेंथी जा रहे होंगे तो बच्चा उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होगा, और ऑनलाइन वैसे ही बहुत बोरिंग होता है। और आप स्पेशली जो है हमारा सीए, वो तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तो इसको हमने इंटरेक्टिव बनाया, इंगेजिंग इस सेंस में बनाया गया। अब उसके बाद एक मैं छोटी सी बात करूंगा बेसिक एलिमेंट्स की तरफ। अगर हम आए सीए के बेसिक एलिमेंट्स जो नियर पेयर प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है? बेसिक एलिमेंट्स में आपका एक आ रहा है कि लाइव सेशन, उसके बाद आपके टेस्ट सेशन आ रहे हैं, और उसके बाद आपका एक व्हाट्सएप की एक्टिव सपोर्ट है। एक्टिव सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि आप जिस टाइम मर्जी पढ़ रहे हो, इंस्ट्रक्टर आपके पास अवेलेबल होगा और वो आपकी क्यूरीज को एड्रेस कर रहा होगा। ऑलराइट। अगर आप फिजिकली देख रहे हो मेहताब साहब, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स, यानी जो मैं एज ए स्टूडेंट जो मुझे फेस करने पड़ रही होती थी डिफिकल्टीज, तो मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या, अगर हम देख रहे हैं फिजिकल क्लास हमने ली है तो उसके बाद हमें टीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें भी अपने दूसरे काम, उनकी डिफरेंट बिल्कुल। कमिटमेंट्स होती थी। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे अगर स्टूडेंट जो है, मैंने उन्हें कमिट किया हुआ है कि आप मेरे से सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक किसी भी टाइम क्वेश्चन करें, मेरी कोशिश होती है विद इन फ्यू मिनट्स मैं रिप्लाई दे रहा होता हूँ। ऑलराइट। अब यानी सारी चीजें जो हैं ये एक बेसिक एलिमेंट है। अगर स्टूडेंट इन पे जो है कंप्रोमाइज करेगा तो वो बिल्कुल जो है अपने आप को लूज कर रहा होगा, और इनको अगर वो जो है फॉलो कर रहा होगा तो वो एक बेसिक गुड रिजल्ट जो है वो आपने जो है जनरेट करके दे रहा होगा। अगर वो जो है गुड रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा, तो फिर जो है एक नियर पीयर की तरफ से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई कमी पेशी नहीं है, फिर वो स्टूडेंट के एंड से जा रही है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो रिकॉर्डेड हैं, ये तो ओल्ड होंगे, ये तो प्रीवियस वर्जन वाले होंगे, और आप इस क्वेश्चन को किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे? और लाइव सेशन के मतलब भी मेरा एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपडेटेड, यानी इस दफा आपको पता होगा जो लास्ट अटेम्प्ट अभी गुजरी है जिसका रिजल्ट आया है, स्कीम बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। अपडेटेड हमारे लेक्चर से जैसे एज पर, यानी स्कीम चेंज हुई, उसके साथ साथ उन्होंने उसकी ग्रेड भी चेंज कर दी। जो उसमें से मार्क्स दे रहे हो, उन्होंने बताया हुआ था कि अगर IAS 16 है, इसमें से हम 10 मार्क्स लेते हैं, उन्होंने मार्किंग भी चेंज कर दी, सारा कुछ चेंज कर दिया। राइट। उसके मुताबिक हम जो है अपडेटेड लेक्चर्स हमारे अवेलेबल होते हैं, नॉट आउटडेटेड, टोटली कंटेंट जो है वो फुली अपडेटेड होता है। राइट। इसके बारे में स्टूडेंट्स को जो है किसी भी किस्म का जो है खर्चा नहीं होना चाहिए। और लाइव सेशंस के मुतालिक मेरा ये क्वेश्चन था कि वो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके एक कोर्स में, एक सब्जेक्ट में 100 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और आपकी लेट्स सपोज आपका सेशन है जी, एक क्वेश्चन आंसर सेशन वीकली, तो वो सेपरेट है। मैं एक उसकी बात कर रहा हूँ कि टोटली आप ले ही लाइव चल रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग पे चल ही नहीं रहे।
तो उसमें मेरी रिजर्वेशन क्या है कि आपने मुझे बताना है कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो इसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि 100 स्टूडेंट्स हैं, अभी वहाँ पे डिफरेंट मेंटालिटी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक ही मेंटल कैपेसिटी के स्टूडेंट नहीं हो सकते वहाँ पे कि वो उस कॉन्सेप्ट को कैप्चर कर लें। तो अगर एक टीचर ने प्लान किया हुआ है कि अगर मैंने इस टॉपिक को या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को 20 मिनट्स में समझा देना है, तो अगर वो क्या आपको क्या लगता है कि लाइव सेशन में आप पूरा उस 20 मिनट्स को समझा पाते हैं? और क्या रिकॉर्डिंग में अगर वही कॉन्सेप्ट अगर 5 मिनट में दे दें और फिर आपको सपोर्ट दे दी जाए, तो मेरे हिसाब से क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं है, जो कि स्टूडेंट्स को बताना बिल्कुल, चाहिए? मैं मेहताब साहब आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट ही है, यानी हमने पहले प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए, बच्चे ने पढ़े, उसके राइट, बाद लाइव सेशन है, बच्चों से कह रहा होता हूँ, आपने मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिकेट भी करते रहे, क्वेश्चनिंग भी करते रहे। राइट, अब आप लाइव जो हमारा सेशन है इसमें क्वेश्चनिंग फर्दर करें, क्वेश्चंस लेके आए जो उनकी कंफ्यूजन को दूर कर रहे होंगे। राइट। यानी यहाँ पे हम एक क्विक विजन दे रहे होते हैं, एक क्विक रिकैप कि यार ये स्टैंडर्ड था, ये इसकी समरी है, और अब राइट, आप मेरे से कम्युनिकेट करें कि आपकी क्या क्या क्यूरीज हैं, कहाँ कहाँ पे आपको जो है मसले मसाइल पेश आए। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मुझे आप अपने किसी भी कोर्स के कोई 5 फीचर, कोई 3 फीचर, कोई भी आपके ऐसी हाइलाइट्स बता दें क्रिस्प में 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, तो वो क्या होंगे आपके? अब अगर आप हाइलाइट्स की बात करते हैं तो मैं एक छोटा सा IAS 16 को डेवलप करता हूँ कि IAS 16 को अगर आप नॉर्मली देखें, FR1 में जो स्टैंडर्ड स्टार्ट करता है टीचर IAS 16 से करता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से, तो वो नॉर्मली 15 to 20 डेज पे जा रहा होता है। राइट, अब अगर आप मेरे लेक्चर देखें तो 17 लेक्चर्स में जो है वो कवर हो रहा होता है, और इसकी टाइम लिमिट अगर आप देखें तो 3 से सवा 3 घंटे हैं 17 लेक्चर्स का टोटल आउटकम। आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो रहे हैं, और आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट भी हो रही है। ठीक है। ये एक्चुअली मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पे। मैं एक्चुअली फीचर्स जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपकी रिकॉर्डिंग भी है, लाइव भी है, व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, इस तरह मुझे फीचर्स बता दें कि आपके क्या यही फीचर्स हैं, इसमें कोई क्विजेस इन्वॉल्व हैं, कोई टेस्ट सेशंस भी हैं, किस तरह एक्चुअली मुझे टोटल आपके जो नियर पीयर के फीचर्स हैं ना, वो मुझे मुझे जानना है। इकोसिस्टम समझा देता हूँ जी, कि नीर हमारा इकोसिस्टम क्या है। यानी ये सिर्फ एक वीडियो लेक्चर्स नहीं है, ये कंप्लीट इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में क्या है, आपके पास प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि फुली अपडेटेड है, कंसाइज है, टू द पॉइंट है। एंड राइट, नेक्स्ट वन आपके पास टेस्ट सेशन है। यानी टेस्ट सेशन एक ऐसा डेडिकेटेड टेस्ट सेशन है जिसमें 15 to 20 टेस्ट सेशन डिजाइन किए गए होते हैं, प्लस 2 एडिशनल मॉक, एक ठीक मिड है, टर्म मॉक होता है और एक दूसरा मॉक होता है, जिसके लिए जो है प्रॉपर एक एक्सपर्ट टीम हायर की गई है। प्रॉपर एक सेपरेट वेबसाइट नियर पेयर की है टेस्ट सीए नोट्स की, जिसपे जो है बच्चा जाता है, अपने लॉगिन में जाके अपना टेस्ट डाउनलोड करता है और वहीं पे अपलोड हो रहा होता है, ठीक और है, विद कमेंट्स उसे जो है वापस किया जा रहा होता है। और थर्ड वन जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, जो जिसमें एक्टिवली टीचर जो है वो अपना जो है रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। एंड द लास्ट वन जो है हमारे पास लाइव सेशंस हैं, जिसमें लाइव सेशन में हम जो है स्टूडेंट की क्यूरीज को डील कर रहे होते हैं, ये ड्यूरिंग रेगुलर सेशन। और उसके बाद जब आपका आ रहा होता है कि अटेम्प्ट करीब आ रही होती है, कोर्स कवरेज हो चुकी होती है, फिर हम एक रिवीजन सेशन ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं, राइट। जिसमें हम लाइव भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड किया जा रहा ठीक होता है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आपसे कोर्स ले लेता है, परचेज कर लेता है, तो क्या अक्सर ऑनलाइन की अगर बात कीजिए तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आपने एक बार क्लास ले ली है तो दूसरी बार नहीं ले सकते, या 2 बार ले लिया तो तीसरी बार नहीं ले सकते, रिपीट नहीं कर सकते उसी क्लास को, तो ये क्या वहाँ है। पे रिस्ट्रिक्शन है? ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर सर हम रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, हमारा तो जो एम है कि हमने स्टूडेंट को टिल एग्जाम नाइट जो है फैसिलिटेट करना है, ठीक वो तो है, हमारा एम ही जो है बिल्कुल डिनाय हो जाएगा। एग्जाम नाइट तक वो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, ईच वर्ड जो मैंने स्पीक किया होगा, जो मैंने बोला होगा, जो मैंने रिकॉर्ड करके वहां पे अपलोड किया होगा पूरे सेशन में, वो सारे का सारा बच्चे को एग्जाम नाइट तक अवेलेबल होगा, वो चाहे ठीक है। 100 दफा सुने, वो चाहे 10 दफा देखे। चले यहाँ पे अगर मैं कंसाइज करूँ इस पूरी हमारी इस मीटिंग को, इस एक छोटे सेशन को, वो ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इनरोल करता है, अगर वो एफर्ट्स करे, तो जिस तरह सर्टिफिकेट्स आए हैं तो वो दो, तो आप भी सर्टिफिकेट्स तो ले सकते हैं, लेकिन समराइज अगर किया जाए तो सबसे पहले अपडेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वीकली आप कह रहे हैं कि इनके लाइव सेशंस हैं, चाहे वो संडे को या सैटरडे या दोनों डेज के हों, फिर व्हाट्सएप सपोर्ट है एक्टिव, एंड देन आपके टेस्ट सेशंस हैं। और अगर आप इस इकोसिस्टम से गुजरते हैं, टेस्ट सेशन में भी पहले आपके कुछ 2-2 3-3 चैप्टर्स के होंगे, फिर मिड टर्म्स होंगे या मिड आप कह लें, या फिर आपके फाइनल्स होंगे, मॉक्स, और फिर जब आप अपने एग्जाम्स में एंटर होंगे इस सब प्रोसेस के बाद, और अगर आपने एक्टिवली क्लासेस ली हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है, तो फिर आप बेहतर तरीके से एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन जरूर कर सकते हैं। मैं इसको कंक्लूड कर दूं, यानी ये तो हमने सारी बातें किया, मैं इसका यानी एक होता है ना कि रिजल्ट आउटकम, यानी राइट, प्रूफ देने के मुताबिक, यानी मैंने एक पोस्ट रिजल्ट में यानी सेशन लॉन्च किया था, यानी जब
सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ यानी 2.5 महीने रहते थे। राइट। तो जब मैं रिजल्ट कंपाइल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिजल्ट जो था आईकैप से डबल था, यानी मेरा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 60% इजाफा रहा। तो वही मैं देख रहा था, अगर ये 5 मंथ्स का सेशन होता तो इसका रिजल्ट कहाँ पे जा रहा होता। ठीक तो है। ये एक प्रूफ है बच्चों के लिए। उसके बाद टेस्टिमोनियल, ये आप तब की बात करें जब रिजल्ट के बाद आपने कोई सेशन अरेंज किया था, और रिजल्ट के बाद तो बंदे के 1.5 महीने तो वैसे गुजर गया होता है। यानी जनवरी में सेशन स्टार्ट हुआ था और मार्च में जाके एंड हो गया। ऑल राइट, ऑल राइट। और ये आप मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कैफ की। चलिए माशाल्लाह, यानी ये अब तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें अगर देखा जाए तो फिजिकल के साथ हम कोई इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर रहे। एक्चुअली यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि ऑनलाइन को आपने किस तरह से इंगेजिंग किया हुआ है, और फिजिकल की अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो इसमें अपने प्रॉब्लम्स और होते हैं कि जिस तरह रनिंग जाना होता है वहाँ पे, उसका टाइम लग रहा है, कॉस्ट लग रही है, फिर कॉन्सेप्ट उस तरह से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, रिपीट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलें, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये टाइम दिया, और बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जो कि ऑडियंस को बताना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, आपने भी हमारा जो सेशन का लाइव। थैंक यू।